तो जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट 2011 से ही लोगों के साथ जुड़ी हुई है। एक एनजीओ की हैसियत से हम अभी तक काम करते आ रहे हैं और 2011 से लेकर आज की तारीख तक जम्मू कश्मीर का ऐसा कोई ज़िला नहीं, कोई ब्लॉक नहीं, कोई तहसील नहीं जहां हम नहीं पहुंचे, जहां हमारा टीम न पहुंचा हो। तो हमने ग्राउंड पे लोगों के मसाइल को समझा है, लोगों की मुश्किलात को समझा है कि इनके क्या मसाइल हैं, इनकी क्या मुश्किलात हैं। तो जब हम लोगों के पास जाते हैं, हम उनसे सिर्फ 2 क्वेश्चन बोलते हैं, 2 सवाल हम उनसे करते हैं कि क्या मौजूदा सूरत हाल में आप खुश हैं? अगर खुश हैं तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अगर खुश नहीं है तो आप ही बताइए कि इस सिचुएशन को कैसे ठीक करें। चलिए आइए एक साथ मिलकर इसका मुकाबला करें। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा होता है कि सबसे डिस्टर्बिंग चीज आपको कौन सी है? तो जवाब मिलता है 90% लोग जो ये जवाब देते हैं वो कहते हैं कि वायलेंस, एडिक्शन एंड करप्शन, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हमारी जिंदगी अजीरन बन गई है। तो 90% लोगों का जो मानना है, हमने उनसे भी कहा चलिए एक साथ चलते हैं इन तमाम मसाइल का हल ढूंढने के लिए, क्योंकि एक एनजीओ की हैसियत से हम इन मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हमने सियासी मैदान में अपना पहला कदम रखा है ताकि इन बर्निंग इश्यूज को हम हल कर पाएं। लोगों के जो तवक़ात हमसे जुड़े हैं, जो मसाइल हमने लोगों के सुने हैं, उन चीज़ों को, उन मसाइल को हल करना जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का एजेंडा है और हमारा ये ईमान है। उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट जो हर ज़िला, हर ब्लॉक और तहसील पर खड़ी है पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इसको बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि पहले से ही 2011 से ही हम मैदान में हैं। अलबत्ता अब हमने पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए हैं, अनकरीब रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। तो जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, जिसके साथ यहाँ समाज के हर तबके के लोग जुड़ गए हैं, जिनमें हमारे सिख भाई भी हैं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी हैं, जम्मू में डोगरा भाई भी हैं और सुकालर्स, मजहबी सुकालर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहाड़ी और गुजर लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वुमन जो है, जो आबादी का 51% हिस्सा है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो बेशतर मसाइल जम्मू कश्मीर की आवाम फेस कर रही है, उन मसाइल का हल वाहिद इसी पार्टी में है, क्योंकि ये पार्टी घर घर, मोहल्ले मोहल्ले और ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, हर सतह पर हर तरह के लोगों, समाज के हर तबके के मसाइल समझती है और इनका हल भी हम जानते हैं। तो इसीलिए आज प्रेस के सामने इस बात का हम खुलासा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, जो कि एक कौमपरस्त जमात है, जो अपने जम्मू कश्मीर को अपनी माँ समझकर इसकी आबजारी, इसकी इज्जत, इसकी आबरू को महफूज रखना चाहती है, इसको जो पूरे मुल्क के साथ, जो हमारा देश है, उस देश के साथ कंधा ब कंधा
शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर तरक्की की तरफ चलना चाहते हैं हम, उस चीज़ के लिए ये जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट मैदान में आ गई है। तो simply we have not a so big agenda, but we have this agenda that we are working on corruption free Jammu Kashmir, addiction free Jammu Kashmir and violence free Jammu Kashmir। तो इन 3 मुद्दों पर हमारी पार्टी की असल बुनियाद है। बाकी जो कुछ भी है उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि लोग, मैंने बोला है कि हम घर घर गए हैं, लोग बेरोजगारी के मारे हुए हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों को पानी नहीं है, लोगों को बिजली नहीं है, लोगों को सड़कें नहीं है, हर तरह से लोग परेशान हैं। और परेशानी का असल कारण जो 75% हमारी यूथ है वो ड्रग एडिक्शन में मुलव्वस है। तो इन चीज़ों का खात्मा करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट मैदान में है। डियर सर, न आर्टिकल 370 को मैंने हटाया, न आर्टिकल 370 मैंने बनाया। हमारी एज अभी 55 साल ही है। तो ये बड़े लोगों का खेल है, बड़े लोग ही इसका, जिन्होंने इस मसले को संभाला, उछाला, वो जानते हैं कि इसका क्या करना है। अलबत्ता इस पर मैं खुल के बात करूंगा। आज मैं अपनी पार्टी लॉन्च कर रहा हूं, अगली बार जब मिलेंगे तो इस सवाल पर मैं गहराई से इसका जवाब दे दूंगा। आज मैं बस अपनी पार्टी को लॉन्च करने आया हूं। ज्ञानी जी, देखिए, गुरु नानक जी है, न वो कोई मिसाइल लेकर आया, न वो कोई कलेक्शन कोप लेकर आया, और ना ही उसके पास कोई बम वगैरह था। ये उसका यकीन था ऊपर वाले पर कि आप भी उसको मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, सुबह सुबह उनका प्रणाम भी करते हैं। तो इसी तरह मेरे जम्मू व कश्मीर, मेरे पूरे भारत में ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो जब आए तो कोई बम नहीं था। यहाँ हजरत मीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह आए तो कोई बम शही नहीं था। बट उनके कैरेक्टर, उनके किरदार से लोग इतने मुतासिर हुए कि खुद ब खुद उनके रास्ते पर चलने लगे। डर नहीं होना चाहिए, डर तो बस ऊपर वाले का होना चाहिए। उसी चीज को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअलिटी एक साथ है। अब जो लोग इसको तोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने इसको तोड़ा है, जिन्होंने इसको बस एक किस्म का जरिया बनाया कमाई का, तो तिजारत बनाए, मैं उस मसले पे जाना नहीं चाहता हूँ। अलबत्ता मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि दिस इज स्पिरिचुअलिटी, कि मेरी किसी भी टीम में, मेरी जितना यहाँ टीम खड़ा है, आप खुद देख रहे हैं, उंगली उठाओ किसी पे कि ये बंदा गलत है, तो हमारा ईमान है ऊपर वाले पर, हम भरोसा करते हैं, वही इस पार्टी को किनारे पहुँचाएगा और वही हमें हिम्मत भी दे रहा है कि हम लोगों के मसाइल को हल करें। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.